साइबर ठगी के लिए म्यूल अकाउंट बेसिक से यूज़ करते थे और ऐसी ही जानकारी भी सूत्रों से मिल रही कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर भी इसकी हो सकती है। साइबर ठगी का पैसा ट्रांजैक्शन होना पाया गया था। कुल लगभग 4 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन इन 6 आरोपियों के अकाउंट में होना पाया गया था। 49 लाख रुपए का डिजिटल अरेस्ट वाला जो हुआ था उसमें हमने एंड टू एंड करते हुए 4 अलग अलग लोगों को 4 लेयर में जाके पकड़ा था। बैंक जो जिस तरीके से ये अकाउंट बना के दे रहे हैं या जो लेन देन हो रहा है इसमें बैंक के ऊपर कुछ कार्रवाई करी है या कुछ इनपुट मिला है? दुर्ग जिले में लगातार अगर बात करें तो म्यूल अकाउंट की खरीदी बिक्री का सिलसिला लगातार जारी है। दुर्ग पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली है। सफलता में अगर बताऊं तो सुपेला थाना, मोहन नगर और भिलाई थानों में अगर बात करें तो कई आरोपी पकड़ाए हैं जो म्यूल अकाउंट का काम करते थे और भी कुछ सिलसिला हमारे साथ पद्मश्री मैडम इनसे बात करेंगे। अगर पूरा मामला बताऊँ तो साइबर ठगी के लिए म्यूल अकाउंट बेसिक से यूज़ करते थे और ऐसी ही जानकारी भी सूत्रों से मिल रही कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर भी इसकी हो सकती है। हम अगर हमारे साथ पद्मश्री मैडम इनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह से रहा, मैम क्या कुछ कार्रवाई हुई, किस तरह से इस अकाउंट को यूज करते हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं कि विगत कुछ महीनों से म्यूल अकाउंट के क्षेत्र में दुर्ग जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है और जो ऐसे अकाउंट जो किराए के रूप में या साइबर फ्रॉड में या म्यूल अकाउंट के रूप में जहां साइबर फ्रॉड के पैसों का ट्रांजैक्शन होता है उनके संबंध में उन अकाउंट्स की पहचान की जा रही है। लगातार उनके संबंध में जानकारी प्राप्त करके ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक भी कराया जा रहा है, साथ ही उनके ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं। इसी अनुक्रम में आज थाना सुपेला, मोहन नगर और भिलाई नगर में कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इन अकाउंट धारकों के अकाउंट में साइबर ठगी का पैसा ट्रांजैक्शन होना पाया गया था। कुल लगभग 4 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन इन 6 आरोपियों के अकाउंट में होना पाया गया था। मैम लगभग अभी तक बात करें दुर्ग पुलिस कितने अकाउंटों पे कार्रवाई कर चुकी है और क्या कुछ रहा पूरा? जी देखिए, दुर्ग पुलिस इसमें लगातार ही कार्रवाई कर रही है और 30 से अधिक जो अकाउंट्स हैं उन पर कार्रवाई की जा चुकी है और लगातार इनमें विवेचना भी जारी है और इस संबंध में कितने लेयर्स में ठगी हुई है या अन्य जो भी इसके जो लोग इस पे संलिप्त हो सकते हैं उन सभी विषयों पर तथ्यात्मक रूप से विवेचना की जा रही है। मैम जो बैंक की बात करें तो बैंक जो जिस तरीके से ये अकाउंट बना के दे रहे हैं या जो लेन देन हो रहा है इसमें बैंक के ऊपर कुछ कार्रवाई करी है या कुछ इनपुट मिला है क्या कुछ? जी देखिए, चूँकि प्रकरण विवेचना में है और सभी संभावित तथ्यों पर इसमें विवेचना की जा रही है तो आगे जो भी तथ्य आएंगे और जिन भी लोगों की इसमें संलिप्तता मिलेगी उनके विरुद्ध में कार्यवाही की जाएगी। देख सकते थे हमारे साथ पद्मश्री मैडम थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से कार्रवाई हो रही है। आज जो दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली, सफलता में दुर्ग पुलिस ने कई आरोपियों को पकड़ा जो म्यूल अकाउंट को ऑपरेट करते थे और जो भी जानकारी होगी हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई म्यूल अकाउंट को लेकर के कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किए हैं। 2 सुपेला थाने में, 2 मोहन नगर थाने में और भिलाई नगर थाने, 3 थाने में FIR दर्ज किया गया है। मोहन नगर, सुपेला और भिलाई नगर थाने में इनके कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें सफलता मिली है। म्यूल अकाउंट के ऊपर लगातार कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। पिछले दिवस भी कार्रवाई किए थे और कोई भी ऐसा जो अपने अकाउंट को किराए पर, कमीशन पर, भाड़े पर या किसी प्रकार की कोई सदाशय लाभ पाने के लिए देता है तो म्यूल अकाउंट की जो जानकारी हमें आती है, जो सूची प्राप्त हुई है PHQ से, उसके आधार पर उसकी तस्दीक कराकर उसमें FIR दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया जा रहा है। आज जो 3 थाने के प्रकरण हैं इस पर और दृष्टि प्रकाश डालने के लिए मैं DSP क्राइम अजय सिंह को आमंत्रित करता हूँ। इसमें टोटल 3 थानों में 3 FIR किया गया है जिसमें एक मोहन नगर है। मोहन नगर थाने से एक आरोपी ने अपने अकाउंट को दूसरे एक आरोपी को अपना बेचा है जिसमें 5,000 रुपये लेकर के उसे दे दिया और वह आगे उस अकाउंट को आगे किसी और अपराध में होने के लिए आगे भेज दिया है। हमने अभी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच चालू है और उसमें आगे जो भी आरोपी मिलेंगे उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा सुपेला थाने में 2 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया है। उन लोगों ने भी पैसे लेकर के अपने खातों को किसी और आरोपी को दे दिया है जो कि उस खाते में साइबर फ्रॉड के पैसे को ले रहा है और संचालित कर रहा है। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा जो आगे की और कार्रवाई जारी है, जो भी आरोपी मिलेंगे उन्हें भी अरेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा भिलाई नगर थाने में। भिलाई नगर थाने में 3 आरोपी हैं जिसमें से 2 आरोपियों ने पैसे लेकर के एक तीसरे आरोपी को अपना अकाउंट दिया
उसने कुछ और लोगों के अकाउंट लेकर के उस चौथे किसी आदमी को उसने अकाउंट अपने सारे दे दिए हैं। इन लोगों ने पैसे ले करके अकाउंट को आगे साइबर फ्रॉड होने के लिए दिया है, या जानते हुए भी। तो इसलिए अभी 3 आरोपी हमने भिलाई नगर में अरेस्ट किए हैं, और उसके बाद और भी जो भी आरोपी हमें नाम आएंगे उन्हें भी आगे अरेस्ट किया जाएगा। इनके अकाउंट में कितने रुपए का ट्रांसफ़र हुआ होगा? इसमें जो भिलाई नगर में एफआईआर हुआ है उसमें लगभग अभी 3 लाख का हमें जानकारी है, हो सकता है कि और भी हो। जो इसमें है सुपेला में जो हुआ है उसमें 50,000 का है, और मोहन नगर में 30,000 के हुए हैं। ये अलग अलग राज्य के प्रार्थी हैं, किसी में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और अन्य कई राज्यों के जो प्रार्थी लोग हैं उन लोगों ने कंप्लेन किया। आरोपी सर यहीं के? आरोपी यहीं के हैं। इसमें कोई टास्क बेस्ड है, कोई इंश्योरेंस वाला है, इस तरीके के ना क्या तरीके से हैं। सर थोड़ा सा ये बताएंगे कि आप लोग जैसा बोलते हैं एंड टू एंड हम कार्रवाई करते हैं, है ना। तो इसमें जो मीड अकाउंट में एंड जो बीच वाले को तुम पकड़ रहे हैं, जो अंतिम छोर अभी मोहन नगर में कार्रवाई हुई, सुपेला में कार्रवाई हुई और वैशाली नगर में कार्रवाई हुई, भिलाई में कार्रवाई अभी तक इसमें अंत तक पुलिस नहीं पहुँची। जो बेचारे बीच वाले हैं, जो 5,000 के लिए पे काम कर रहे हैं, उन्हीं को हम बड़ी कर मनाए करें। लेकिन जो अपराध जैसे अकाउंट को खोलने वाला है उस पर क्यों नहीं हो रहा, अंतिम में क्यों नहीं पहुँचा? जांच अभी जारी है। नहीं, और जांच नहीं, मैं बता रहा हूँ, साइबर फ्रॉड जो होता है लेयर वाइज होता है। मतलब अकाउंट आप देखे होंगे, साइबर फ्रॉड को पकड़ने में खोलना ही अपराध है। फर्जी अकाउंट खोल कौन रहा है? नहीं, उस पर भी आप एंड टू एंड पे बात कर नहीं, एंड टू एंड पे ही बात कर रहे हैं। जी। इसके अलावा एंड टू एंड हम लोग बेसिक रूप से जो नशे के सौदागर हैं, अच्छा इसमें नहीं है। नहीं इसमें भी है, हर क्राइम में होता है। जी। मतलब जो टेक्नोलॉजी जो शब्द आप उपयोग कर रहे हैं उसका हमने उसमें उपयोग किया है, इसमें भी करते हैं। इसमें जैसे 49 लाख रुपए का डिजिटल अरेस्ट वाला जो हुआ था, उसमें हमने एंड टू एंड करते हुए 4 अलग अलग लोगों को 4 लेयर में जाके पकड़ा था। पहले लेयर में ट्रांसफ़र जिस अकाउंट में हुआ, फिर उसने उस अकाउंट से रुपए तीसरे अकाउंट में किया, तीसरे अकाउंट से चौथे अकाउंट में किया। इस तरह का जो शेयरिंग सिस्टम रहता है तो उसमें क्रमशः बढ़ते जाते हैं, और वो विवेचना का पार्ट रहता है। वो विवेचना ख़त्म नहीं हुआ है हमारा, तो वो भी विवेचना में है। आप जो बोल रहे हैं वो ठीक बात है। उसमें भी बैंक वालों को भी बनाए क्या अपन ने? बैंक वाले को मैं अकाउंट खोलने नहीं, इसमें नहीं, दूसरे में 1760 को मांगते हैं कि ये ले आओ, वो ले आओ, ऐसा करो वैसा। हमारा अकाउंट खोलने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन इन अकाउंट को बैंक वाला बड़े आसानी से खोल दे रहा है। ये लड़के लोग नहीं, 17 साल ये भी लड़के पकड़ा रहे हैं। ये भी जांच का विषय है। बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं वो संज्ञान में है। इस पर भी अलग से एक टीम करके कार्रवाई की जाएगी। ठीक।